सभ्यता के पतन के कारण बताइए। पहला क्वेश्चन, इसको बाबू इंपोर्टेंट मार लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, तो ये क्वेश्चन को इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा पहला कारण बताइए तो हड़प्पा सभ्यता का, तो बताइएगा हड़प्पा सभ्यता के जो है ना बाबू पतन के निम्नलिखित कारण थे। निम्नलिखित का मतलब होता है बाबू नीचे लिखा हुआ, समझे। जो पहला कारण था बाबू भूकंप आ जाने से। हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, बार बार भूकंप आता था। उसके बाद बाबू अकाल पड़ जाने से, अकाल भी पड़ गई तो वहाँ पे भूखमरी आ गया था, खाने वाने के लिए कोई संसाधन नहीं थे उसके पास। तीसरा कारण देखिएगा, तो बाढ़ आ जाने से, बाढ़ आ जाने से भी क्या होने लगा था बाबू, हड़प्पा सभ्यता का पतन होने लगा था। अगर बाढ़ कब आएगा, नदी जो बाबू ओवरफ्लो कर जाएगा, किधर से किधर नदी भाग जाएगा तो बाढ़ आने लगेगा। उसके बाद आपका नदी का मार्ग बदल लेने से, मार्ग का मतलब होता है बाबू रास्ता। मान लीजिए कि एक नदी इधर से जा रहा है, अब इधर से बहुत तेज में जा रहा है, एक आया कि इसको जाना इधर है लेकिन इधर चले गया, तो यही होता है बाबू नदी का मार्ग यानी रास्ता बदल लेने से। अगला कारण है कि विदेशियों का आक्रमण। बाबू आर्य साम्राज्य के लोग सब जो थे ना, ये हड़प्पा सभ्यता में बार बार क्या करते थे बाबू, आक्रमण करते थे, समझे। तो ये सब याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के ये पांचों कारण आप लोग बता दीजिएगा। ये पांचों को जो है ना बाबू एक्सप्लेनेशन 1 या 2 लाइन में कर दीजिएगा आप लोग, समझे। तो ये जितना क्वेश्चन है ना बाबू, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति आवश्यक प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर ज्वाइनिंग हो जाइएगा। यह दोनों ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिया है, तो आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए बाबू आज का जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है कि हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए पुरातात्विक ने किन विधियों का प्रयोग करते थे। यानी हड़प्पाई समाज के जो है ना बाबू, समाज के लोग को आर्थिक और सामाजिक जो है ना बाबू बेहतर चाहने के लिए यानी उसकी समझने के लिए जो पुरातात्विक विद्वान थे, पुरातात्विक विद्वान यानी कहने का मतलब जो पुरातात्व के सर्वेक्षण व्यक्ति थे, वह क्या क्या चीज़ का प्रयोग किए थे। जल्दी इसका आंसर बताइए। कहने का मतलब समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कितना पैसे थे उसके पास, सामाजिक में मेल मिलाप कैसा था, समझे। तो ये सबको समझने के लिए जो पुरातात्विक सर्वेक्षण व्यक्ति थे ये कौन कौन सा चीज़ का प्रयोग करते थे। ऑप्शन ए में है बाबू, इसका आंसर देखिएगा ना तो आपका देखिएगा तो ये क्या है कि पहला जो हो जाएगा सावधान का अध्ययन करके। सावधान कहते हैं बाबू आपका जो है ना कब्र का अध्ययन करके, जो कब्र में धुआ है कि आपका जिसके कब्र में अत्यधिक बाबू सोना चांदी मिला है तो अत्यधिक अमीर थे, जिसके कब्र में कम मिला वो कम थे, जिसके कब्र में कुछ नहीं मिला तो वो बाबू लो क्लास के फैमिली थे। तो पहला तो हो जाएगा बाबू सावधान का अध्ययन करके। दूसरा हो जाएगा विलासिता की वस्तु को पहचान के द्वारा। विलासिता की वस्तु में बाबू फायांस का बर्तन आते थे उस समय, जो सबसे महंगा कोई वस्तु था जिसका नाम था बाबू फायांस की वस्तु। अगला है आपका तीसरा पॉइंट है कि लोगों को रोजगार, रोजमर्रा की वस्तुओं का जो है ना बाबू उपयोग करके, जो लोग रोजमर्रा की वस्तु क्या क्या होती है वही देखिएगा। पहला जो हो जाएगा आपका खाना, चावल, गेहूं, कपड़ा, वस्त्र, तो ये सब रोज हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब को करके जाओ ना पुरातात्विक ने वहाँ की सामाजिक आर्थिक को आपका जो है ना अवलोकन किया है पुरातात्विक ने। तो ये सब प्रश्न आपको बता दीजिएगा आंसर। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो जो है ना बाबू थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कहीं क्वेश्चन को तेज तेज में खींचते हैं, समझे। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि पुरातात्विक शिल्प उत्पादन केंद्रों का पहचान कैसे करते थे। जो पुरातात्विक थे वह शिल्प जो है ना बाबू उत्पादन का पहचान कैसा करते थे। तो पहला जो हो जाएगा कि आपका जो है ना वह लोग पिन देख करके, शंख देख करके, तांबा ऐसा देख करके कि आपका जो है ना पहचान करते शिल्प का। कच्चा माल देख करके, औजार हो गया, अपूर्ण वस्तुएं हो गया, आपका जो है ना त्याग दिया गया आपका जो है ना माल यानी कूड़ा करकट हो गया इत्यादि से पुरातत्व जो था बाबू शिल्प उत्पादन केंद्र को देखते थे। तो ये सब आप बता दीजिएगा। तो समझे ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको बाबू आपको एक बार देख दिमाग में रख लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है प्री बोर्ड में, समझे। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है
कि हड़प्पा निवासियों की आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग के पास आर्थिक गतिविधियां यानी पैसे कहाँ से आते थे, इस पे प्रकाश डालना है। तो इसके पास पहला जो पैसा आता था बाबू, यह लोग कृषि करते थे। दूसरा जो हो जाएगा, यह लोग जो है ना बाबू हड़प्पाई वासी जो है ना बाबू आपका देखिएगा तो बाहर व्यापार भी कर लेते थे। यह लोग जो है ना बाबू शिल्प कार्यों में संलग्न थे। यह लोग ज़्यादातर देखिएगा ना तो शिल्प कार्य करते थे। कृषि से इन लोग के पास पैसा आता था, व्यापार से आता था, शिल्प उत्पादन करते थे। इन तीनों चीज़ें से सबके पास क्या आता था बाबू, आर्थिक यानी पैसा आता था, आर्थिक गतिविधियां पर प्रकाश डालना था। तो इन तीनों पॉइंट को आप लोग बाबू बता दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कि मोहनजोदड़ो को विशाल स्नानागार पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए बाबू, विशाल स्नानागार जो था, ये जो था ना बाबू आंगन में बना एक आयताकार जलाशय होता था। कैसा होता था? आयताकार जलाशय होता था। या चारों एक आपका जो है ना गलियों से घिरा हुआ था। चारों ओर किससे घिरा था बाबू? गलियों से घिरा था। उसके बाद देखिएगा तो अगला क्या था, इसमें आपका जलाशय भी होता था। तल जो है ना जाने के लिए आपका सीढ़ियों भी बनी हुई थी। अगर आप स्नानागार में जाइएगा तो वहाँ पे सीढ़ी विधि बनी होती है, समझे। उसके बाद देखिएगा आपका इसके आपका विशेष प्रकार के जो है ना अनुष्ठानिक स्थान के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग जो था किसी विशेष स्थान के अनुष्ठानिक के लिए भी प्रयोग की जाती थी। जैसे नहाने धोने के लिए इसका प्रयोग की जाती थी। तो ये सब आप लोग बाबू याद रखिएगा। स्नानागार इंपॉर्टेंट है, स्नानागार से क्वेश्चन आता है, समझे। तो चलिए